हल्दी दूध में बहुत प्रभावकारी होती है, बहुत ज़्यादा। व्रत के दिनों को छोड़ करके बिना हल्दी की सब्जी मत खाया करो। वो लिमिट में चाहिए, लेकिन चाहिए, शरीर में गांठ नहीं पड़ेगी उससे। सबसे आनंद की बात है कि बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं होगा। ये हल्दी की विशेषता है। और जो मुझ जैसे सांवले लोग हैं, हल्दी खाते रहेंगे तो उनके रंग में भी निखार चल करके आ जाएगा। आपको पता है पहले दूल्हे के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती थी। आप दूल्हा बने होंगे, दुल्हन बने होंगे, तब तो हल्दी चलती, आज भी चलती है क्या? अरे आज तो वो दूसरा लीपा पोती चलती है, 20,000 रुपया खर्च होते हैं। एक शादी में मैं गया, मुझे कहीं आगे कथा में निकलना था, मैं जैसे ही चलूँ बेटी को आ जाने दो। हमने फिर पूछ लिया कहाँ गई है बेटी, बार बार कह देते हो बेटी को आ जाने दो। तो डेकोरेशन के लिए गई थी, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। मुझे कोई बता रहा था कि अब हल्दी वगैरह नहीं चढ़ती, हो सकता है नहीं चलती होगी, लेकिन हल्दी से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। हल्दी से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। नई गाड़ी आप लेके आए, उसको हल्दी से जरूर पूजें। भाई के भाल के ऊपर तिलक करें तो हल्दी से टीका होता है भाई दूज को। लक्ष्मी नारायण की जो पूजा है रात्रि को, वो हल्दी के द्वारा होती है। इससे उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। पूजा में हल्दी को बहुत शुभ माना गया है। भगवान गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा जो अमावस्या के दूसरे दिन पड़वा को जो होती है, वो हल्दी से उसको पूजा जाता है। बरसब साण की पूजा है, वो हल्दी से होती है। और मैं ऐसी कितनी बातें बताऊं। तो मैं आपको प्रसंग में लेकर के आ रहा हूं। महादेव हरे और हर की आराधना हम कर सकें ठीक से, बढ़िया तरह से, उसके लिए आरोग्यता की उसमें जरूरत है, निरोगता की जरूरत है। तो ये 3 कमियों की वजह से व्यक्ति बीमार हो जाएगा। श्लोक बोल के बात कर रहा हूं। आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति ही रुग्ण भवेत। उसमें सबसे पहला है आहार, भोजन, भोजन की शुद्धि। आप आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी को हल्का कुनकुना कर लिया करें, तो पानी के कीट समाप्त हो जाए। हल्का सा कुनकुना कर लें पानी को। थोड़ा सा गर्म करते समय उसमें थोड़ा नमक डाल लें। पहले ये माताएं भोजन बनाती थी तो थोड़ा राम रस डालती थी आटे में, जिससे पेट के कीड़े मर जाते थे। अभी भी डालते हैं पता नहीं। गेहूं में मिठासता है, डायबिटीज के मरीजों को ये प्रभावित करता है, इसलिए उसमें थोड़ा ज्वार का आटा या थोड़ा चने का आटा, चने का आटा यदि आटे में मिला करके आप लेते रहेंगे, जीवन में जॉइंटिस नहीं हो सकता, जिसको पीलिया कहते हैं। और यदि किसी को धोखे से भी पीलिया हो जाए तो उसका असर लीवर के ऊपर जरूर होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है जॉइंट्स, पीलिया। वो पांडु जी महाराज को था यह रोग। पांडवों के जो पिता है ना, पांडु का अर्थ ही होता है पीलापन। तो ये मालवा में तो चना बहुत होता है, बहुत होता है इधर। मैं तो सबके ही लिए बोलूँगा, थोड़ा सा आटा चने का गेहूं के आटे में गूंथ करके और हल्का कुनकुना पानी करके थोड़ा उसमें रामरस नमक डालकर फिर आटे को आप मारिए। थोड़ा दूध डाल करके भी आप आटे को गूंथ सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक रोटी सूखेगी नहीं। घी नहीं डालें उसमें, तेल नहीं डालें, क्योंकि इतनी चिकनी रोटी है वो आंतों से चिपक जाएगी फिर। हाँ, तो बातें तो मेरे पास 1000 हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरी यात्रा आज की बहुत लंबी है। तो एक लंबी उम्र जीने के लिए और निरोगी रहने के लिए सबसे पहली बात है आहार।